नमस्कार. घाटकोपरमध्ये शिवाजी शिक्षण संस्था टेक्निकल हायस्कूल या ठिकाणी भव्य आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. या ठिकाणी घाटकोपरचे आमदार पराग शाह, भारतीय जनता पार्टी, भव्य असं आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. उपस्थित या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी सदस्य विनायक यांनी स्वागत करीत आहोत. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है. क्या कहना चाहेंगे, किस उपलक्ष्य में रखा गया, क्या है? हमारे माननीय और लाड़के नेता देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है. 22 जुलाई को उनका बर्थडे था और बर्थडे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा था, बैनर ये वो, और उनका एक मैसेज आया था कि भाई जिसको भी कुछ इच्छा है तो अच्छे कार्यों में काम करे. वो मैसेज लेके हमने यहाँ पे आज उनके जन्मदिन के महोत्सव पे, और संडे है साथ में, आरोग्य शिविर रखी हुई है. यहाँ पे तो मेगा आरोग्य शिविर रखी है. वैसे हमारा प्लान है 4 से 5 शिविर इसी घाटकोपर में करने की. ये पहला प्रोजेक्ट है. मैं शुक्रिया अदा करेगा भारतीय जनता पार्टी के सभी टीम मेंबर को, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता को जो मुझे हमेशा सपोर्ट देते हैं कार्य में और हमेशा साथ में खड़े रहते हैं. मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर्स की टीम को भी, फोर्टिस हॉस्पिटल की टीम को, और हमारे घाटकोपर में भारतीय जनता पार्टी की मेडिकल सेल से स्मिता काली जी जिन्होंने लीडरशिप ली है, अविनाश जादव हमारा वार्ड अध्यक्ष है, प्रशांत सेठी हमारा युवा अध्यक्ष है. ये 3 जन ने मेजोरिटी जवाबदारी लेके यहाँ पे काम किया है और बस ऐसा अच्छा काम होते रहे. ये मन इंफ्रा के CSR फंड में से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे. सर, आपने कहा कि 2 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव है. घाटकोपर एक बड़ा विधानसभा देखा जाता है, काफ़ी जनसंख्या वाला इलाका है, झोपड़पट्टी हो, बिल्डिंग हो, स्लम हो, हर कोई रहता है. इसके डेवलपमेंट को लेकर किस तरह देखते हैं, क्योंकि आने वाला विधानसभा जो नगर सेवक चुनाव है इसमें ज़्यादा बीजेपी के नगर सेवक चुने जाए, इसके लिए किस तरह का प्रयत्न है, किस तरह का विकास है? देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि विकास और इलेक्शन ये 2 अलग चीज़ है. और मेरा पहला इलेक्शन से लेके आज तक मैं हमेशा मेरी इलेक्शन स्पीच में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि विकास उसकी जगह है, विकास चालू रहना चाहिए. इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं. इलेक्शन एक राजकीय समीकरण है और वो इलेक्शन राजकीय के हिसाब से लड़ना चाहिए. घाटकोपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ख़ास करके अभी की परिस्थिति के बाद घाटकोपर और स्ट्रॉन्ग हुआ है. घाटकोपर में 6 वार्ड है. अभी 29 तारीख 30 तारीख को OBC का वार्ड डिक्लेयर होने के बाद एक्चुअल समीकरण समझ में आएंगे. बट यहाँ पे आज की तारीख में परिस्थिति ऐसा है कि 6 का 6 वार्ड हम आराम से निकल सकते हैं. 6 वार्ड हुआ, 5 वार्ड हुआ, 4 वार्ड हुआ, वो एक राजकीय समीकरण में वापस बोल रहा हूँ, विकास उसकी जगह चलते रहेगा. क्या लोगों से आह्वान करेंगे? लोगों से तो मैं हमेशा एक ही आह्वान करता हूँ कि अपने में भाईचारा रखो, एक दूसरे के साथ मिल के करो. और मैं काफ़ी हद तक सक्सेस हूँ क्योंकि अभी मेरा तो 5 साल कॉरपोरेशन में हो गया और घाटकोपर में जो एक कल्चर डेवलप कर सके
भाईचारे का कि राजकीय परिस्थितियाँ होते हुए भी सब लोग एक साथ में मिलकर जो काम कर रहे हैं, और मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे साथ में अभी भी है, और मैं उनका भी आभार करूँगा कि भाई एक पार्टी को टिका के रखने का, एक संगठन को साथ में लेकर चलने का जो उसूल हम लोग चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को घाटकोपर में से कोई हिला नहीं सकता है। सर, आपके पास इस वक्त दो पद है, नगर सेवक भी हैं, आप विधायक भी हैं, और आपने अपना जो नगर सेवक का जो निधि है, यानी जो पेमेंट आता है, वो सब आपने सरकार को डोनेट किया, लोगों के लिए डोनेट किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आज 2 पद पे नहीं हूँ, क्योंकि हमारा नगर सेवक का पद तो फरवरी में ही ख़त्म हो चुका है। तो वैसे भी वो निधि तो बहुत छोटी निधि थी, तो महीने का मानधन मिलता था नगर सेवक को, 20,000 25,000 रुपये मानधन मिलता था। तो वो तो मैंने बीएमसी को ही वापस दे दिया था, क्योंकि मेरे को मानधन एमएलए फंड में से मिल रहा है। और वैसे भी हम हमारा खुद का चैरिटी का काम घाटकोपर में काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए, मेरी कंपनी का होता है, हम कर रहे हैं। सर, क्या बताएंगे, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आप कैसे? ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, और ऐसी सोच या ऐसा हीरा ढूंढ के लाने की कैपेसिटी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। और नरेंद्र भाई का जो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ, जो उनका एक स्टाइल है कि भाई अचानक नया चेहरा आएगा, बट आज तक उनका जो भी डिसीजन जो लोगों को सरप्राइज़ हुआ है वो हमेशा सही निकला है। लोग उससे बाद में तो हमेशा खुश रहे या तभी खुश हुए। नरेंद्र भाई, जैसा मैंने बोला यहाँ पे कि भाई विकास और इलेक्शन अलग है, वैसे नरेंद्र भाई की भी सोच 5 साल 24 घंटा यही चलती रहती है, उनकी नज़र में सब कुछ है। आदिवासी महिला, मैं वह बोलता हूँ, हम खाली आदिवासी को क्यों प्रपोज कर रहे हैं? क्या हम ये मानते हैं कि आदिवासी अच्छे नहीं होते? इसका मतलब ये एक सक्षम लेडी है जिन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने नगर पंचायत में, एमएलए में मिनिस्टर रह चुकी है, गवर्नर रह चुके हैं। ऐसी एक सक्षम लेडी को आज राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन पे ले लिया है। आदिवासी एक कौम है, बट हमें ये सवाल मैं हर एक पत्रकार को विनती करना चाहूँगा कि भाई वो हमारी माननीय राष्ट्रपति है, एक महिला है, वो आदिवासी है, वो प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो जो चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव में, उसमें ज़्यादा वोट मिले हैं जितना जताया जा रहा था। क्या कहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी की और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार बनी, इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को और ज़्यादा वोट हुआ है? राष्ट्रपति इलेक्शन में जो वोट मिलने थे वो एक मोदी जी की खोज को वोट मिले हुए हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी के खुद के नाम पे भी वोट मिले। तो इसमें मैं ये नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे जी ने कोई राजकारण किया हुआ है, बट बाकी के पार्टी के जो एमएलए हैं उनको भी समझ में आता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का लिया हुआ डिसीजन वो सही डिसीजन है, और ये गुप्त मतदान होने के कारण ये लग ही रहा था। और ये खाली महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एमपी एमएलए ने द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है, और मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने लीडर होके सही लीडर को वोट दिया है। मोठ्या प्रमाणात लोक आलेले आहेत, काय सांगाल? साधारण पावसाच्या दिवसात मुंबईकरांच्या आरोग्याचं लक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारचे शिबिर असतात। घाटकोपर पूर्व विभागात या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात काल देवेंद्रजींचा परवा वाढदिवस होता, आणि अशा निमित्ताने हे मोठं एक शिबिर भरवण्यात येणार की वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांची तपासणी आणि फोर्टिस हॉस्पिटलच्या मार्फत पुढचा फॉलोअप याच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळींनी मेहनत आणि परिश्रम घेतला, आणि त्यामुळे आजचा कार्यक्रम उभा राहिलेला आहे। निश्चित लोकांनी मोठ्या प्रमाणात याचा लाभ घ्यावा। ऑलरेडी लोक रांगेत आहे, आणि पुढच्या रविवारीसुद्धा अशा पद्धतीचं कॅम्पचं आयोजन करावं असं मी आयोजकांना सूचना केली। सर, देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी विभागातला एक खरोखरच एक मनाचा मुद्रा आहे त्यांना, आपण काय शुभेच्छा? भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्धतीने देशात चांगलं नेतृत्व व्हावं त्यासाठी एनडीएच्या उमेदवार म्हणून श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली होती, आणि मला आनंद आहे
की देशामध्ये पक्षभेद विसरूनसुद्धा बाकीच्या पक्षाच्याही जनप्रतिनिधींनी त्यांना प्रतिसाद दिला आणि एक मोठ्या प्रमाणात त्या तिथे निवडून आलेल्या आहेत आणि देशाच्या सर्वोच्च पदी एक सामान्य शिक्षिका देखील बसू शकते हे भारतीय जनता पार्टी आणि सर्वोच्च नेतृत्वाने दाखवून दिलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांना काल मी भेटलो आणि व्यक्तिगत शुभेच्छा दिल्या. आज आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त सन्मान्य सेवाभावी आमदार साहेब यांनी हा मोठा भव्य दिव्य प्रमाणातला मेगा चिकित्सक शिबिर घेतलेलं आहे इथे आरोग्य चिकित्सक. ह्याचाच खरंच आज जे साथीचे रोग चालू आहेत त्याच्यामध्ये हा मोठा फायदा सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे. त्याच्यामध्ये फोर्टिस हॉस्पिटलची टीम आहे, डोळ्यांचं ऑपरेशन, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, त्वचारोग, विविध प्रकारचे 40 प्रकारचे ब्लड टेस्ट इथे साहेबांनी घेतलेले एक भव्य दिव्य प्रमाणात आज हा खऱ्या अर्थानं लोकांचा जनसेवेचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आमदार साहेबांनी केले आहे. आज हा जो कॅम्प आहे हा मेगा कॅम्प आम्ही ठेवलेला आहे आणि हा महत्त्वाचं म्हणजे आमचे आदरणीय सर्वांचे लोकप्रिय असे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा मेगा कॅम्प अरेंज करण्यात आला आहे आणि हा कॅम्प आमचे सेवाभावी आमदार घाटकोपर पूर्वचे परागभाई शहा तसेच ईशान्य मुंबईचे खासदार श्री मनोज कोटक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कॅम्प आयोजन करण्यात आलेला आहे. ह्या कॅम्पमध्ये आपण हाईट वेट घेतलेला आहे, तसंच ब्लड शुगर आणि बॉडी मास इंडेक्स ह्याचं आयोजन केलेलं आहे. तसेच फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट आणि स्किन स्पेशलिस्ट आहेत, आय स्पेशलिस्ट आहेत आणि ECG होणार आहे जे फिजिशियन ज्यांना ॲडवाईस करतील. तसंच बोन डेन्सिटोमेट्री आपण ठेवलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे फिजिशियन जेव्हा चेक करतात तेव्हा त्यांना कळतं की कोणाला हार्ट प्रॉब्लेम आहे, ब्लड प्रेशर चेक केल्यानंतर वगैरे, तर त्यांच्यासाठी आपण ECG फाइंडिंग जर आले तर त्यांची अँजिओग्राफी जी आहे ती फ्रीमध्ये होणार आहे. तसेच अँजिओग्राफीमध्ये फाइंडिंग्स आले तर अँजिओप्लास्टी फ्री होणार आहे. तसेच जसे आय चेकअप त्यांचं झाल्यानंतर कोणाला मोतीबिंदू असेल तर ती मोतीबिंदू कॅटरॅक्ट सर्जरी ही देखील मोफत होणार आहे. नागरिकांना मी एवढंच सांगू इच्छिते की जर इकडे तुम्हाला काही फ्री सर्जरी करून मिळत आहेत, 40 तुमच्या ब्लड टेस्ट तुम्हाला फ्री मिळत आहेत, ह्याचा तुम्ही जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. कारण सेवाभावी आमदार परागभाई शहा हे नेहमीच नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असतात. भाजपच ही नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असतात आणि आम्ही कार्यकर्ते या आमच्या बड्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत आहोत. मॅडम काय सांगाल की बेटी पढाओ बेटी बचाओ हा उपक्रम माननीय साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त झाला, आपण काय एक महिला म्हणून आपण काय सांगाल? मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्री ही एक नारी शक्ती असते, त्याप्रमाणे ती जर साक्षर झाली तर ह्या जगाचा उद्धार आणि चांगलाच होईल. आणि तो मेसेज ती प्रत्येक म्हणजे कसं जेव्हा ती कोणत्या आपल्या पाल्याला जन्म देते तेव्हा ह्या नारीचा तीच उद्धार करत असते, पाल्याला मोठं करत असते. आज आपण बघितलेलं आहे की अहिल्यादेवी जी होळकर आहेत त्यांनी, तसेच आपल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी जो मुलींना शिक्षणाचा जो धडा दिला, त्यांच्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचं जे केलं, त्यामुळे आज मी माझ्या पायावर उभी आहेत. अशाच सर्व मुली आज साक्षर झाल्या पाहिजेत. म्हणून मी बोलते की आपले जे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी बेटी पढाओ बेटी बचाओ हा जो उपक्रम सुरू केलेला आहे ह्याचा सगळ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे आणि प्रत्येक मुलगी ही साक्षर झाली पाहिजे. गुरुजी देखील आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत या आरोग्य शिबिराला, क्या शुभकामनाएं देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ये आरोग्य चिकित्सा का कार्यक्रम रखा गया है उसके अंदर गरीब से लेकर धनवान तक हर इंसान को चिकित्सा किया जाएगा. और इसके अंदर जो ये वार्ड अध्यक्ष अविनाश यादव है, पराग शाह है, उनको मेरा आशीर्वाद है, मेरी दिल की दुआ है. ऐसे ही काम करते जाओ और घाटकोपर को बहुत अच्छी तरह से विकसित करो, वो मेरी शुभकामना, आशीर्वाद और मेरी दुआ है. सर मेरा नाम जसीम खान है, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड से आया हूँ. ये प्रोग्राम आज डॉक्टर स्मिता मैडम ने अप्रोच किया मुझे कि हमें ऐसा ऐसा लोगों का हेल्प करना है, तो मैं रेडी हुआ करने के लिए. आज यहाँ पर रैंडम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइट वेट, ECG, BMI, ब्लड कैल्शियम एंड बोन डेंसिटी और आई चेकअप, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे चेकअप हो रहा है. गायनेक डॉक्टर्स है यहाँ पे
स्किन के डॉक्टर्स हैं। आज पराग सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम डॉक्टर स्मिता मैडम कर रहे हैं। फोर्टिस की तरफ से पूरा सहयोग है सर। और घाटकोपरच्या सर्व नागरिकांना आम्ही नम्र विनंती करतो की कोरोना विसरून आज रोज पेपरमध्ये नवीन नवीन साथीचे प्रमाण वाढत चाललेले दिसत आहे आणि त्याच धर्तीवर सेवाभावी आमदार पराग शहा यांनी त्वरित निर्णय घेऊन फोर्टिस हॉस्पिटलशी संपर्क साधून तिकडील उच्च विद्याभूषित डॉक्टरांना इथे पाचारण करण्यात आलेले आहे आणि विविध प्रकारच्या चाचण्या करून त्याच्यावरचा रिपोर्टसुद्धा तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मिळणार आहे आणि जेणेकरून पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा काही सोय ह्या इथे सुचवण्यात आलेल्या असतील। त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला जी काही मदत असेल ती सेवाभावी आमदार पराग शहा यांच्यामार्फत करण्यात येईल। जसं आहे की अँजिओप्लास्टी अँजिओग्राफी आहे, 40 प्रकारचं रक्त तपासणी आहे, डायबिटीजचा रँडम चेकिंग आहे, चर्मरोगाबद्दल आहे। कारण पावसामध्ये स्लममध्ये बऱ्याच लोकांना पाण्यामध्ये पायाच्या चिखल्या वगैरे होतात, त्याच्यासाठी सुद्धा उपाययोजना सांगितल्या जातील। मी घाटकोपरमधील नागरिकांना विनंती करतो, विशेष करून महिलांसाठी स्त्री रोग तज्ज्ञ आहेत आणि 2 वर्षामध्ये काही गरीब लोकांना ह्या सेवेचा मोफत लाभ मिळालेला नाही आहे, तर मी विनंती करीन की या सेवेचा मोफत लाभ घ्यावा आणि फोर्टिस सारख्या हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स इकडे आल्यामुळे त्यामुळे निदान हे आपलंचा फायदा तुम्हाला होईल। नमस्कार। आज मी सगळ्या घाटकोपरमधील फक्त पंतनगरमधील नव्हे तर घाटकोपरमधील महिलांना आवाहन करते आहे, आमचे सेवाभावी आमदार, सेवाभावी नव्हे तर सेवाव्रती आमदार ज्यांनी सेवेचं व्रत घेतलेलं आहे असे आमदार परागबाई शहा आणि फोर्टिस हॉस्पिटलच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपल्या इथे मोठा मेडिकल कॅम्प आहे। हे बघा भगिनीनो, साधा हॉस्पिटलची किंवा दवाखान्याची पायरी चढायची म्हटलं तर कमीत कमी 200 ते 400 रुपये आपल्याकडे पाहिजेत, पण आज सगळ्या प्रकारच्या रोगांची तपासणी इथे होत आहे। आज परागबाईंना लाख लाख धन्यवाद आणि सगळ्या महिलांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा।